अर्धचालक। हाई एन टाइप अर्धचालकवा में ना बाबू, हाई एन टाइप अर्धचालकवा में शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व मिला देते हैं। कितना? पंच संयोजित तत्व मिला देते, पंच संयोजित तत्व मिला देते हैं। और पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व मिला देते हैं, जिसके अंत में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 3 आ जाए। और ये इसका इससे साझा करता है, इससे तो देखिएगा स्टूडेंट, एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। बस 2 मिनट वीडियो पर पूरा लगे रहो ना, नहीं समझ में आएगा चैनल को डिसलाइक मार देना, अनसब्सक्राइब कर देना, कभी देखना ही मत वीडियो को। चलो देखो यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एन टाइप अर्धचालक होता क्या है। देखिए कह रहा है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी, इस बात को ध्यान से थोड़ा सा देख लेना भाई, पंच संयोजी कह रहा है यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब बात समझिएगा स्टूडेंट, कह रहे हैं कि यदि शुद्ध अर्धचालक में जैसे कोई शुद्ध अर्धचालक हो उसमें पंच संयोजी तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जैसे एक जर्मेनियम है और ये मैंने आर्सेनिक लिया है। जैसे देखिए जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके अंत में आपको 4 गो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका जर्मेनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने अंत में, अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे अंत में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसके पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, ये वाला भी जर्मेनियम है, इसके पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन होगा अंत में, इसके पास भी और इसके पास भी, चारों के पास 4 गो, अलग बात है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पे कहा है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी तत्व मिला दिया जाए, ये देखिए शुद्ध अर्धचालक है, ये देखो ये भी शुद्ध अर्धचालक है, ये भी शुद्ध अर्धचालक है, ये भी शुद्ध अर्धचालक है, ये भी शुद्ध अर्धचालक। अब मैं क्या किया हूं कि जो ये आर्सेनिक है ना बाबू, जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक के अंत में ना 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 ठो बच जाता है। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। किसके? आर्सेनिक के। तो यही आर्सेनिक है जो पंच संयोजी तत्व का काम करेगा। यही वाला आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या करेगा? पंच संयोजी तत्व वाला काम करेगा। तो देखिए कैसे डिफिनीशन हुआ कि यदि शुद्ध अर्धचालक में, ये सब शुद्ध अर्धचालक है, ये जो किनारे किनारे पे है ना वो सब शुद्ध अर्धचालक है, उसमें मैं पंच संयोजी, इसका पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, देख लो आर्सेनिक के पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें मैं पंच संयोजी तत्व मिला दिया हूं। तो इस प्रकार के अर्धचालक इस प्रकार के अर्धचालक को हम कहेंगे एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। जैसे देखिएगा स्टूडेंट एक बात, जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए क्या करेगा, साझा कैसे करेगा। जैसे देखिएगा ये वाला ऐसे करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये 4 इसके भी पास है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेगा, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा और इधर एक मतलब बन जाएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, इधर भी थोड़ा देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये ऐसे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ऐसे ही इसका 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसे साझा कर देगा, एक इधर साझा कर लेगा और एक इधर कर लेगा, ठीक है ना, और एक नीचे कर लेगा। तो अब देखिए इस आर्सेनिकवा के पास है कब इलेक्ट्रॉन, बात को समझिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जर्मेनियम के पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। शुद्ध जर्मेनियम है तो शुद्ध चालक है, शुद्ध अर्धचालक है, और इसमें हम लोग पंच संयोजी वाला मिला देंगे तो ऐसे अर्धचालक को हम लोग बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। अब देखो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, इसके पास यहां, 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 ये मैं इलेक्ट्रॉन है बबुआ,
मैं क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन, और इस जर्मेनियम के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, सबके पास 4 गो हो गया। लेकिन इस आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 गो इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 गो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका होगा क्या कि ये आर्सेनिक का ये पहला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, और यहां पे देखिएगा एक ठो बना लिया, इसके साथ साझा कर दिया, इस आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर दिया इस वाले जर्मेनियम के साथ, और इस वाले आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले जर्मेनियम के साथ साझा करेगा, और इस वाले आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा। तो मेरे भैया बताइए आप लोग, 1 2 3 4 आर्सेनिक का कितना इलेक्ट्रॉन अभी साझा किया? 1 2 3 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, क्योंकि ये पंच संयोजी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका काम करता है? तो लिख देंगे यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है। मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो बाबू, बहुत मेहनत से समझो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एन टाइप अर्धचालक, यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये शुद्ध, देखो क्या शुद्ध अर्धचालक है। जैसे जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है, यह भी जर्मेनियम है, यह भी जर्मेनियम, यह भी जर्मेनियम है। इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के भी पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, देख ही रहे हो। इस वाले के भी पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। इस वाले के भी पास 4 गो। अब इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम में इसके 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है, अंत में बच जाता है 5 गो इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन से 2 गो साझा कर लेगा, इस आर्सेनिक का ये वाला इसके साथ साझा कर लेगा, ये वाला इसके साथ साझा कर लेगा, ये वाला इस आर्सेनिक का जर्मेनियम का इससे कर लेगा। तो भैया ये बताइए कि आर्सेनिक के पास तो 5 गो है, क्योंकि आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो जो अंत में होगा वो अंत में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 5 गो आएगा। अंत में 5 गो इलेक्ट्रॉन आएगा, किसके? आर्सेनिक के। तो 4 गो तो चारों जर्मेनियम से साझा कर लेंगे ना, लेकिन एक ठो इलेक्ट्रॉनवा बच जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनवा बचता है ना, तो ये चूतियावा आवेश वाहक का काम करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करने लगता है। ओके, तो कोई पूछेगा आपसे कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो कहोगे कि यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया। और जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है। तो कोई पूछेगा ना, आपसे पूछेगा कि एन टाइप अर्धचालक पे आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है? तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है। इतना बता दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर मैं दूसरा वाला को मैं समझाया हूं आपको खूब बढ़िया से। पी टाइप अर्धचालक बहुत कम समय में आपको समझाऊंगा। पी टाइप अर्धचालक देखिए, कह रहा है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी, कैसा भैया? त्रिसंयोजी। अब इस बात को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे पंच संयोजी था, अब आ गया त्रिसंयोजी। देखिए कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक, यदि शुद्ध अर्धचालक में
कोई त्रिसंयोजी तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब लो भैया, बात तो एक ठो अजुरा दिया और यहाँ पर पंच संयोजी की बात किया था कि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी मिला देंगे तो ऐसे अर्धचालक को एन टाइप कहेंगे, लेकिन पंच संयोजी की जगह पर अब क्या कहेंगे हम लोग? त्रिसंयोजी कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंयोजी कहेंगे। अब देखो, यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। देखिए भैया, ये शुद्ध जर्मेनियम है, शुद्ध जर्मेनियम है, शुद्ध जर्मेनियम है, शुद्ध जर्मेनियम है, सभी शुद्ध जर्मेनियम है और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसका ऐसे कर लेते हैं, जैसे इस जर्मेनियम के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, ऐसे भाई, ऐसे 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए इसका ऐसे हो जाएगा 1 2 3 और एक इधर 4। इसका देखो 1 2 3 और 4। ठीक, इसके पास भी 4 गो है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सभी जर्मेनियम के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए तो थोड़ा उसको देखते हैं। देखिए, एगो इलेक्ट्रॉन यहां, 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। तो भाई 4 गो, क्योंकि कोई भी संयोजकता 4 ही होती है, किसी भी चीज की 4 गो होती है तो शुद्ध मान लिया जाता है। यहां पर 1 2 3 और यहां पे 4। यहां पे इस वाले जर्मेनियम के पास देखो 1 2 3 और यहां पे 4। तो देखो सभी जर्मेनियम, जो शुद्ध जर्मेनियम था, सभी शुद्ध जर्मेनियमों के पास, सभी शुद्ध जर्मेनियमों के पास आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहां पे कहा है कि त्रिसंयोजी तत्व मिलाना है। यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी तत्व मिला देना है तो देखिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को सुने हो ना तुम लोग, आवर्त सारणी में या फिर पेरियोडिक टेबल में क्या होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंतिम में कितना होता है? 13 नंबर पे होता है। देख लो एल्युमिनियम तो क्या होता है? 2,8,3 2,8,3 यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। तो इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही त्रिसंयोजी हो गया। तो देखो एक काम करते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां इससे साझा कर देगा, इस एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा। बात समझ में आ रही है ना? और इस वाले एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा। तो 3 गो तो साझा कर लिए, अब फंस गया एक ठो, एगो बेचारा साझा ही नहीं कर पाया। इसमें एगो बच गया था, ओवर हो गया था, लेकिन इसमें एक ठो कम हो गया। तो कम हो गया, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हाई 3 गो इलेक्ट्रॉनवा, एल्युमिनियम का 3 गो इलेक्ट्रॉनवा तो ही तीनों जर्मेनियमवा से दोस्ती कर लेगा, लेकिन एगो जर्मेनियमवा बच जाएगा। तो एगो जर्मेनियमवा बच जाएगा तो इसके लिए, इसको साझा करवाने के लिए, मतलब कि एक ठो अब बच गया तो उस जगह पे होल हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? होल। जैसे देखो, ये वाला इससे, इसका इलेक्ट्रॉन एक ठो इससे साझा कर लिया, इस वाले जर्मेनियम का इस एल्युमिनियम के एगो इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, इस वाले एल्युमिनियम का एगो इलेक्ट्रॉन इस वाले जर्मेनियम के एगो इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। दो गो से कुल साझा कर लिए, लेकिन एगो ये स्थानमा खाली न बच गया मेरे भाई। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम के अंत में 3 गो ही होता है और ये तीनों यहां से, इन तीनों से जर्मेनियमों से दोस्ती कर लिया है। तो इस स्थान पर खाली बच जाता है, जिसको होल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बाबू, इसको ही हिंदी में अब हम लोग बोलते हैं क्या? कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। इसी को अब हम लोग क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। जो खाली स्थान एक ठो बच जाता है उसको ही अब हम लोग क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। तो अब लिख दिया जाता है कि इसमें आवेश वाहक का काम, इसमें आवेश वाहक
का कार्य कोटर करता है, कोटर करता है। ठीक है, तो अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस दो ही चीज बात समझना है कि कोई पूछेगा कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो कहोगे कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता है। और कोई पूछेगा कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो कहोगे कि कोटर करता है। क्या करता है स्टूडेंट? कोटर करता है, क्योंकि ये स्थान खाली होता है और खाली को होल बोलते हैं इंग्लिश में, और होल को हिंदी में बोलते हैं क्या? कोटर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही था आपका पी टाइप अर्धचालक और ये था आपका एन टाइप अर्धचालक। हाई एन टाइप अर्धचालकवा में ना बाबू, हाई एन टाइप अर्धचालकवा में शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व मिला देते हैं। कितना? 5 संयोजित तत्व मिला देते हैं। तो इस तरह के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और हाई पी टाइप अर्धचालकवा में ना, इधर भी देखो, ये एन टाइप अर्धचालक है। एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है कि अर्धचालक है ना, शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजित तत्व मिला देते हैं और पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व मिला देते हैं, जिसके अंत में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 3 आ जाए। और ये इसका इससे साझा करता है, इससे साझा करता है, ये वाला इससे, यहाँ पे खाली स्थान बच जाता है। तो उसी खाली को इंग्लिश में होल बोलते हैं और हिंदी में उसको कोटर बोलते हैं। तो एक चीज और भी लोग पूछ देते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन। और पूछेगा ना कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो बताओगे कोटर करता है। तो इस तरह से पूरा हम लोगों का बाबू एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट में मेरे को बताना। और इसका अगला वीडियो इसके आगे मिलेगा। पहले इतना ही आपको नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आगे मिलते हैं इसके अगले वीडियो।